Hello children, good morning all of you. Today I had decided the second part of narration which I am going to discuss in front of you. नरेशन का एक पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने दे रखा है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा. उसमें नरेशन क्या है, व्हाट इज़ नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन है ना. उसमें जो कन्वर्ज़न होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कन्वर्ज़न होता है. कन्वर्ज़न हो करके क्या उसका लुक आता है, क्या रूल अप्लाई होता है, एवरीथिंग इज़ गिवन ओवर देयर. ओके, बट फ्यू things are here I am going to discuss with all of you. Here in narration, as in first video I had told that डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में टेंस चेंज हो जाता है. मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाएगा. लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है वेयर द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड. दो सिचुएशन इज डिस्कस्ड ओवर हियर. लेट अस सी. If in reported speech there were universal, habitual, historical facts and proverbs given, वो क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल क्या है? मैन इज मॉर्टल, सोल इज इमॉर्टल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, these all are the universal activities. तो यूनिवर्सल फैक्ट इसको कहा. हैबिचुअल फैक्ट, the habit of someone. Habit of someone means if you get in the reported speech, the lion roars in the jungle, the cat is mewing under the bed in the street, whatever है ना. The dogs bark at the strangers. तो यहाँ पे जो ये barking है, that is the activity, natural activity of the dog. This is the habit of the dog. Mewing है natural activity or you can say habit. This is of the cat. Roaring it is of lion. तो इसमें क्या, ये उनकी हैबिट है, उनकी नेचुरल एक्टिविटी है. तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट आपको दिखता है, देयर विल बी नो चेंजेस. हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, इफ यू गेट एनी हिस्टोरिकल moments over there, as the war of Panipat, the first war of Panipat was held in 1526. ठीक है ना. तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं. या प्रोवर्ब कोई दिया, कोई सूक्त दी हुई है, वर्क इज वर्शिप और दिस ऑल थिंग्स, तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे. अभी ये सारी चीज़ें मैं एक्सरसाइज से मैं आपको क्लियर करती हूँ. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम राइटिंग हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड. इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब देयर वर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया हो, नो चेंजेस. लेट अस सी दिस थ्रू द एग्जाम्पल. सी, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल, हैबिचुअल और हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ है. सी, द सेंट सेड man is mortal. Okay, the man said the dogs bark at the strangers. Okay, and historical, the teacher said to the students, the first war of Panipat was held in 1526. अब ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से ये यूनिवर्सल फैक्ट को दिखा रहा है, दिस वन हैबिट है एंड दिस वन हिस्टोरिकल. तो कहने का मतलब है कि इन सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आपको मिले होंगे उस फर्स्ट वीडियो में. नरेशन के टॉपिक में आपको मिलेंगे. दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच. आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, हाउ यू विल
जस्ट फाइंड आउट विच इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड वाई दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ लिखा कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारे फैक्ट्स प्रोवर्ब्स दिए हों तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब कैसे? नाउ जस्ट सी हियर, सीधा द सेंट, इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, द सेंट सेड। अब एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक वर्ब का अपना एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, in a short I am just telling you right now, but that is given over there. Object is the answer of what and whom. तो आपने देखा होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है, he said to me, you, boy, किसी से, मतलब एक ऑब्जेक्ट टू मी, टू हिम ऐसे करके दिया रहता है। वो जो दिया रहता है वो whom का जवाब होता है, ठीक है ना? तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कह लो या लिसनर कह लो, वो नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में सेड का सेड ही रहेगा, ये टोल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर लिसनर दिया हुआ है, जैसे अगर रवि सेड टू मी है, ठीक है, तो ये टोल्ड में कन्वर्ट होगा अगर इधर अफर्मेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो नहीं तो फिर आस्क्ड और रिक्वेस्टेड जैसी भी उधर की आवश्यकता हो वैसे यहाँ। बट अगर अफर्मेटिव इज गिवन ओवर देयर, इट दिस सेड टू विल बी कन्वर्टेड ओनली टोल्ड, तो रवि टोल्ड मी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई लिसनर नहीं दिया हुआ, दैट्स वाई द सेम सेड। ओके, दैट कंजंक्शन विल बी यूज्ड। मैन इज मॉर्टल, मैंने ये कहा कि ये यूनिवर्सल हैबिचुअल हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। यू जस्ट पुट इट एज इट इज, द दैट मैन इज मॉर्टल। और आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं। तो द सेंट सेड दैट मैन इज मॉर्टल। चलिए एक इधर देख लेते हैं, द मैन सेड द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो क्या होगा? द मैन सेड, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं होना, सेड का टोल्ड, सेड दैट द डॉग्स, नो चेंजेस इन टेंस, द डॉग्स बार्क at the strangers. Okay, now let us see the third, the teacher said to, अब यहाँ पे listener दिया हुआ students, तो what will be? The teacher told the students what? That the first war of Panipat was held in 1526. As it is, you just put it here. The first war of Panipat was held in 1526. I mean to say, I just want to tell you that in few cases when there will not be any changes in tense, I had just explained, मेरा जो था, मैं जो चाहती थी आपको बताना वो ये था कि जैसे बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है और बदल के किस टेंस में जाता है, कौन सा टेंस, ठीक इसमें ये बताया कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है कि जिसमें टेंस नहीं बदलता है, वो सिचुएशन ये है, ठीक है क्या? कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल हैबिचुअल हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक और प्रोवर्ब, अगर इन्हीं रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए वर्क इज वर्शिप दिया होता, वर्क इज वर्शिप दिया होता, वो भी एज इट इज, वर्क वॉज द वर्शिप नहीं करोगे, वर्क इज वर्शिप विल बी केप्ट ओवर देयर। और एक और सिचुएशन मैंने बताई थी, ये तो था कि यूनिवर्सल हैबिचुअल और हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो। एक सिचुएशन अभी मैंने और पहले लिखी थी अभी, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इज गिवन,
present or future tense is given. Let us see. He says, I go to temple daily. अगर ये सेंटेंस है, he says I go to temple daily, तो here you can see that present indefinite is given. तो अगर present indefinite दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला कि present और future tense अगर दिया रहेगा तो उस कंडीशन में भी टेंस चेंज नहीं होगा. What will be? He says that. तो हमें टेंस तो नहीं चेंज करना है लेकिन ये प्रोनाउन चेंज करना है, क्योंकि ये आई इसके लिए इस ही के लिए आया. ही में राम रवि कुछ भी आप कर सकते हो. ये आई इस सब्जेक्ट के लिए आया है. दैट्स वाई हियर दिस प्रोनाउन विल बी चेंज. और इसने अपने लिए आई बोला है और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही. और टेंस चेंज नहीं करना. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर फिर करेंगे. ही गोज़ टू टेम्पल डेली. ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था. और देखते हैं अगर ही विल से, माई फादर विल बाय सम story books for me. ठीक है, he will say my father will buy some story books for me. यहाँ पर आपको फिर फ्यूचर टेंस मिला. आप भी इसको एज इट इज रख दीजिए. he will say that. अब my father है तो क्या हो जाएगा? his father will buy some story books for. अब यहाँ पे मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? for him. मतलब इसमें केवल प्रोनाउंस जो यूज़ हुए हैं ये यहाँ पर था माई का तो हिज हमने किया, आई है तो ही कर दिया. केवल प्रोनाउंस के चेंजेस होने हैं, बाकी टेंस आपका बदलना नहीं है. इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड चिल्ड्रन वन मोर very important thing which I am going to tell you, and that is you all can change, you all can remember these points that tenses will be changed, है ना. आपको ये हमेशा ध्यान में रहेगा, याद तो रह सकता है कि टेंस इन परिस्थितियों में चेंज होता है, इन परिस्थितियों में चेंज, इन कंडीशंस में चेंज नहीं होता है. कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा ये सब याद रहता है बच्चों को. ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं, जो मिस्टेक्स आती है, वो केवल ये जो प्रोनाउंस दिए होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ के ये सारे प्रोनाउंस में बच्चे गलती करते हैं. इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दीज प्रोनाउंस, दिस इज़ very श्योर दैट योर नरेशंस एक्सरसाइज विल नॉट बी रॉन्ग. ठीक है, तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो आप नरेशन का देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड वीडियो अब जा कर के नरेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.